अजमेर नगर निगम के नवनिर्मित भवन का लोकार्पण शनिवार को अजमेर उत्तर के विधायक व राजस्थान विधानसभा के अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने किया। विशिष्ट अतिथि स्वायत्त शासन मंत्री झावर सिंह खर्रा, जल संसाधन मंत्री सुरेश सिंह रावत, केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री भागीरथ चौधरी और अजमेर दक्षिण विधायक श्रीमती अनीता बघेल थे। अंचल शॉल पहनाकर स्वागत एवं सम्मान। मंत्री जल संसाधन विभाग राजस्थान श्री सर सुरेश सिंह जी रावत साहिब विराजमान हैं। मैं आपके साहिब के स्वागत हेतु और जीतमल जी प्रजापति साहब से आग्रह मैं किसान कल्याण राज्य मंत्री जी की तरफ से, कुछ माननीय विधायक अनिता जी की तरफ से और कुछ महापौर जी की तरफ से आए थे। हमने पिछले 1.5 साल में आमजन से संबंधित जितनी नीतियां थी, जितने नियम कायदे थे, जनता के सुझावों के अनुसार उनमें संशोधन किया है और कुछ में अभी संशोधन की प्रक्रियाधीन है। इसके अलावा स्वायत्त शासन और नगरीय विकास और आवासन मंडल के कार्यालय में जितने भी नगर निकाय हैं उनको ऑनलाइन करने की प्रक्रिया चल रही है और माननीय मुख्यमंत्री जी का और मंत्रिमंडल के हमारे सभी साथियों का, सभी पार्टी के विधायकों का, पार्टी के पदाधिकारियों का ये मत है कि आमजन से संबंधित सारे काम ऑनलाइन होने चाहिए और समयबद्ध तरीके से होने चाहिए। इस दिशा में भी हम प्रयास कर रहे हैं। हमारे विभाग में कर्मचारियों की कमी थी क्योंकि 2018 से 2023 के कालखंड में विभाग से संबंधित जो भर्तियां हुई, परीक्षाएं हुई, उन सब में अनियमितता होने की वजह से उनको रद्द करना पड़ा। अभी मार्च में स्वायत्त शासन विभाग के लिए भर्ती परीक्षा आयोजित हुई थी। राजस्थान लोक सेवा आयोग का ये कहना है कि जून के प्रथम पखवाड़े तक उसका परीक्षा परिणाम जारी कर देंगे और उसके बाद साक्षात्कार के माध्यम से अगस्त तक हमें नए अधिकारियों की खोज मिलेगी। इसके अलावा हमने तकनीकी अधिकारियों के लिए भी राज्य कर्मचारी चयन आयोग बोर्ड के माध्यम से कार्रवाई शुरू कर रखी। नगर नियोजन में सहायक नगर नियोजन की भर्ती हमने अभी पिछले दिनों की है और उम्मीद करें कि 2025 का वर्ष नगर निकायों में अधिकारी कर्मचारियों की कमी की पूर्ति करने में निश्चित रूप से सफल होगा और तब तक हम सारी सेवाओं को ऑनलाइन करने में भी सफलता प्राप्त कर लेंगे और उसके बाद आमजन को नगर निकायों के कार्यालयों के अनावश्यक चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे। एक बार ऑनलाइन आवेदन करने के बाद समयबद्ध कालखंड में उसके द्वारा जो भी, चाहे वो जन्म प्रमाण पत्र हो, चाहे मृत्यु प्रमाण पत्र हो, चाहे भवन निर्माण की स्वीकृति हो, चाहे भू परिवर्तन का मामला हो और चाहे दूसरे किसी भी प्रकार के प्रकरण हो, समयबद्ध तरीके से वो निस्तारित हो। उनके आवेदन में कोई कमी खामी हो तो हमने उसमें ये भी विकल्प रखने का प्रयास कर रहे हैं कि आवेदक को विदिन 1 सप्ताह के अंदर उसके आवेदन की कमी के बारे में सूचित किया जाए और उसे उसकी पूर्ति करने के लिए अनुरोध किया जाए और अंतिम निर्णय से अगर कोई आवेदक संतुष्ट नहीं होता है
तो हम ये भी प्रावधान करें कि उसमें उसको पास अपील का अधिकार होगा और अपील में अगर उसकी शिकायत सही पाई गई और जिस भी कर्मचारी अधिकारी ने निर्णय में कोई कमी खामी छोड़ी हो उसके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई करने का भी प्रावधान हम इस दिशा में करने लगे। और कोई आपको पूछना हो? सर अभी पिछले दिनों एक अब जो नई संस्था द्वारा नए व्यक्ति के द्वारा किया जाएगा वन नेशन वन इलेक्शन के तहत राजस्थान में भी हमने एक राज्य एक चुनाव का जो घोषणा की थी। अभी नगर निकायों के वार्डों के परिसीमन का काम अंतिम चरण में है। शायद हम जून महीने में उसको पूरा कर देंगे। उसके बाद मतदाता सूची बनने का काम शुरू होगा और उम्मीद ये करते हैं कि अक्टूबर अंत तक मतदाता सूची बनाने का काम पूरा हो जाएगा। इस मध्य हम राज्य निर्वाचन आयोग से अनुरोध करेंगे जो नगर निकायों के चुनाव 15 नवंबर से 15 दिसंबर के बीच में किसी भी चाहे तो एक तिथि को करवा दे और यह मानव संसाधन के आधार पर 2 चरण को करना चाहे तो उस हिसाब से, क्योंकि राज्य निर्वाचन आयोग का काम है, फिर हमारा काम नहीं रहेगा। निर्वाचन का काम राज्य निर्वाचन आयोग करेगा, वो 1 चरण में करवाए या 2 चरण में करवाए, लेकिन चुनाव 15-20 दिन के अंदर अंदर पूरे राजस्थान में एक साथ हो जाए। इस दिशा में राज्य सरकार तेजी से आगे। नगर निगम जो मीटिंग है वो पंचायत क्षेत्र में बनी हुई है, जिस जगह बैठे हैं वो नगर निगम का क्षेत्र नहीं है। नगर निगम का भी हम क्षेत्राधिकार बढ़ाने का काम कर देंगे और ये भवन भी नगर निगम के क्षेत्राधिकार में आ जाएगा। धन्यवाद। बिल्डिंगें ऐसी हैं जहाँ पर ना तो बिल्डिंग बायलॉज का नियम का पालना हो रही है और ना ही एडमिशन का कोई ऐसी कई बिल्डिंगें हैं, दरगाह क्षेत्र हो, गंज क्षेत्र हो, लेकिन ऐसी कोई ठोस कार्रवाई अब तक देखी नहीं जाती। घटना के बाद अधिकारी आते हैं। अभी कुछ दिन पहले अजमेर में एक बहुत दुखद घटना हुई है। इस दिशा में भी हमने एक अभियान चलाने का निर्णय कर रहे हैं। इस प्रकार के जितने भी होटल, रेस्टोरेंट या प्रतिष्ठान चल रहे हैं उन सब ने कौन कौन सी सुरक्षा व्यवस्थाएं कर रखी हैं और कौन कौन सी सुरक्षा व्यवस्थाएं नहीं कर रखी हैं। आपातकाल में बाहर निकलने का पर्याप्त रास्ते हैं या नहीं है, अग्निशमन यंत्र हैं या नहीं है, उन्होंने अग्निशमन की स्वीकृति ले रखी या नहीं ले रखी है। इसके लिए एक अभियान चलाकर पूरे प्रदेश में इस दिशा में जो भी कमी खामी है उसको दुरुस्त करेंगे और जिन जिन के यहाँ कमी खामी मिलेगी उनके खिलाफ आवश्यक कार्रवाई। सर, ये आपने अभी हाल ही में कुछ ग्राम पंचायतों को नगर पालिका में बनाने की घोषणा की है, लेकिन वहाँ पर बजट के अभाव में जनहित के जो काम है वो हो नहीं पा रहा। देखिए, जो अभी नई नई नगर पालिकाएँ बनी हैं उनके वित्तीय संसाधन के लिए पत्रावली वित्त विभाग को भेज रखी है। जैसे ही वहाँ से आएगी हम उनको प्रथम किस्त के रूप में कुछ धनराशि आवश्यक कामकाज पूर्ण करने के लिए देंगे और उसके बाद नियमों में उनका जितना हक बनता है वो राशि समय पर उनको मिलती है। सर, इन पंचायतों में एक समस्या हो रही है, विधायक ने अपने विधायक कोष से वहाँ पर स्वीकृति जारी कर दी, वो पंचराज को की थी, ग्राम पंचायत को की थी। अब वहाँ पर आधा काम हो चुका है,